हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे मज़े में होंगे। देखिए C++ के कोर्स को बहुत ज़्यादा डिले करने के बाद आज हम दोबारा हमारी क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम 3 मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, किस तरह से बनाते हैं। उसके बाद ऑपरेटर प्रेसिडेंस का क्या मतलब है और एसोसिएटिविटी, ऑपरेटर प्रेसिडेंस और ऑपरेटर एसोसिएटिविटी C++ के अंदर ये भी मेन कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। जब ये चीज़ें आपको पता होगी तो आप लॉजिक अच्छा बना सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद टाइप कास्टिंग क्या होती है जो कि मे भी आपको पता हो, अगर नहीं पता है तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल ओरिजिन से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब ये तीनों टॉपिक हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे और इसके बाद इसको देखेंगे। किस तरह से होती हैं ये सारी चीज़ें और कैसे पढ़ेंगे, चल रहे हैं देखते हैं हमारे कोड एडिटर के अंदर। और हम कौन सा कोड एडिटर यूज़ कर रहे हैं, डेव C++। अब इसको खोलते हैं हम और यहाँ पे आप टाइप करो डेव C++। ये रहा डेव C++, इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप न्यू फाइल क्रिएट करो, लेकिन हमने क्या किया, ऑलरेडी स्निपेट्स बनाया हुआ है और जैसे न्यू फाइल क्रिएट करते हैं ऑटोमेटिकली हमारा बाय डिफॉल्ट वाला कोड आ जाता है। इसको आप सेव करो। सेव करने के बाद इसको आप नाम दे दो, आपका लेक्चर 8 है, ठीक है ना। अच्छा, ये कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा गिटहब पे, ठीक है ना। गिटहब की लिंक आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलती आएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये कोड्स मिलते जाएंगे, ठीक है ना, ताकि आप इसको एक्सेस कर सकें इजीली। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, किस तरह से होता है, कहाँ से आता है, कौन इसको पैदा करके गया है। देखो, सबसे पहले जिस तरह से आपका कोई निकनेम होता है ना, इसी तरह से किसी भी ओरिजिनल वेरिएबल का हम निकनेम दे सकते हैं। सपोज करो आपका नाम है राहुल। अब घर में आपको राहुल बुलाते हैं, बाहर आपको कोई दोस्त आपको रोहू बुलाता है और कि स्कूल में आपको मोंटी बुलाते हैं। अब मोंटी या रोहू दोनों किसको बुला रहे हैं, आप ही को बुला रहे हैं। मतलब ओरिजिनल तो आप ही है ना, तो वो रेफरेंस दे रहे हैं आपको या फिर पॉइंट आउट कर रहे हैं दूसरे नाम लेके। किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, आप ही को कर रहे हैं। फिर वो आपको रोहू बुला सकते हैं, फिर आपको वो मोंटी बुला सकते हैं, लेकिन बुला किसको रहे हैं, आप ही को बुला रहे हैं। इसी तरह से हम C++ के अंदर किसी भी वेरिएबल को दूसरे नाम से पॉइंट आउट कर सकते हैं, मतलब उसका निकनेम दे सकते हैं। कैसे देते हैं, चलो देखते हैं हम। सबसे पहले आप करो इंट राहुल इज इक्वल टू 36, ठीक है ना। राहुल की एज है 36। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम प्रिंट आउट करवाएंगे और ये रहा राहुल प्रिंट आउट हो चुका है, ठीक है। ये चीज़ और इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको रन करवा के देखते हैं क्या ये रन हो रहा है, ठीक है ना। जी, ये रन हो रहा है और यहाँ पे ये 36 प्रिंट हो चुका है। इतनी तो बात आपको समझ में आ चुकी है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ एक ऐसा वेरिएबल बनाऊँ जो कि पॉइंट आउट करे इस राहुल को ही, मतलब वही वैल्यू दिखाए जो राहुल के पास है, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम उसको डिक्लेयर करेंगे। अब डिक्लेयर नॉर्मली नहीं करेंगे, सपोज करो इस तरह से नहीं करेंगे, इस तरह से भी कर सकते हो। इसका मैं डिफरेंस आपको समझाऊंगा। लेकिन आपको रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करना है ना, यहाँ पे आप एम्परसेंड यूज़ करोगे, ठीक है ना। और उसके बाद जो आपको नाम देना है वो आप नाम यूज़ करो और उसके बाद यहाँ पे क्या करो, डायरेक्ट राहुल की वैल्यू को रोहू के अंदर स्टोर करवा लो। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, रोहू को जब आप एक्सेस करोगे ना तो एग्जैक्टली आपको राहुल वाली वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। देखो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही हुआ, आपको वही वैल्यू मिली है जो राहुल के पास थी। तो यहाँ पे रोहू क्या है, रोहू है उसका रेफरेंस वेरिएबल। क्लियर हुआ। अब ये मेमोरी में कैसे काम करे, देखो यहाँ पे एक्चुअल में ना ये राहुल एक अलग वेरिएबल है, ठीक है ना, मतलब एक ओरिजिनल वेरिएबल है हमारा। लेकिन यहाँ पे रोहू जो है ना ये अलग वेरिएबल नहीं है, ये डायरेक्ट रेफरेंस नाम है। इसका क्या है, रेफरेंस नाम है। ये मेमोरी के अंदर कोई अलग से वेरिएबल नहीं बना है, ये हमें यहाँ पे लग रहा है, लेकिन मेमोरी के अंदर ये नहीं बना है, नहीं बना है, नहीं बना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ है, ये इस राहुल के नाम को रोहू के नाम का हमने रेफरेंस दे दिया, मतलब निकनेम दे दिया है। अब ये रोहू जो है राहुल ही है, मतलब दूसरा वेरिएबल मेमोरी के अंदर ये नहीं बना है। लेकिन अगर हम इस तरह से देते हैं ना नॉर्मल तरीके से, अब ये वैल्यू तो प्रिंट हो जाएगी, लेकिन होगा क्या, मेमोरी के अंदर रोहू के नाम से एक नया वेरिएबल बन जाता है, ठीक है ना। बस ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। लेकिन जब आप इस तरह से करते हो तो ये आप क्या करते हो, आप रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर रहे होते हो। आई होप कि आपको रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। इसको हम करते हैं कमेंट आउट, और कमेंट आउट करने के बाद यहाँ पे हम इसको लिख भी लेते हैं। क्या लिखते हैं, रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है।
क्या है ये? रेफरेंस वेरिएबल। एंड आपको ये भी पता लगा कि रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आई होप के समझ में आ गई हैं। फिर उसके बाद टॉपिक हमारे पास आता है ऑपरेटर, ठीक है ना, प्रीसीडेंस। क्या आता है? ऑपरेटर प्रीसीडेंस। अब ऑपरेटर प्रीसीडेंस का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करो आपने यूज़ किए हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या आता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर में मल्टीप्लिकेशन आती है, डिवीजन आती है, एडिशन आता है, और उसके बाद सब्सट्रैक्शन एंड मॉड्यूलस आता है। अब इनमें से कौन सा ऑपरेटर पहले वर्क करेगा, इसकी प्रेसिडेंस को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। देखो कैसा है, अगर मैं यहाँ पे ये करूँ इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 6, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे दो हमारे पास ऑपरेटर है, एक तो है ये, ठीक है ना, 3 प्लस 5, और उसके बाद ये है 5 मल्टीप्लाई 6, मतलब एक प्लस का ऑपरेटर है और एक मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, अगर आपने बोर्ड मास सही से पढ़ा है तो आपको वहाँ से पता लग जाता है कि सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर परफॉर्म होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगी। अब अगर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगी तो इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है? ये हो जाएगा 5 6 30, और 30 प्लस 3 33 बन जाएगा। अब अगर प्लस पहले करेंगे तो 3 एंड 5 हो जाएगा 8, और 8 6 हो जाएगा 48, ठीक है ना। डिफरेंस है, अगर पहले प्लस हुआ तो 48 आएगा, लेकिन अगर पहले मल्टीप्लिकेशन होगी तो क्या होगा? 33 होगा। हमारे हिसाब से क्या आना चाहिए? 33 आना चाहिए, क्योंकि बोर्ड मास क्या कहता है? सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन को ही करेंगे, ठीक है ना। यहाँ भी आप क्या करो, रिजल्ट को शो करवाओ, पता लग जाना है कि क्या सबसे पहले आएगा, ठीक है ना। इसको हम रन करवाएंगे, और रन करवाने के बाद हम यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे, क्या मिला है हमें? 33 मिला है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर या भले C++ के अंदर जो सबसे पहली प्रायोरिटी या प्रेसिडेंस है वो किसकी है? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की है। आई बात समझ में? क्लियर होगा? यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी है। अच्छा, उसके बाद अब अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूँ लाइक ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। या फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चलो इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ये एसोसिएटिविटी में आता है, ठीक है ना। प्रेसिडेंस का समझ में आया आपको कि किस तरह से ये काम करता है। अच्छा, उसके बाद ऑपरेटर एसोसिएटिविटी आपको यहाँ पे देखना है। एक तो था प्रेसिडेंस, ठीक है ना, उसके बाद है एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी का मतलब ये है कि ऐसे ऑपरेटर्स जिनकी इक्वल अपना प्रेसिडेंस होती है, तो उनमें से सबसे पहले कौन होगा? वहाँ पे एसोसिएटिविटी आती है। सबसे पहले वो होगा जो लेफ्ट की तरफ होगा। सबसे पहले देखिए, देखो कैसे, देखो, अच्छा यहाँ पे देखो आप, इंट रिजल्ट 2, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं लिखूं 6 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। अब अगर बोर्ड मास के हिसाब से देखो तो सबसे पहले डिवीजन होना चाहिए। अब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों की सेम प्रायोरिटी होती है, सेम प्रेसिडेंस होती है, ठीक है। वो अपने हिसाब से सबसे पहले कोई भी हो सकता है, लेकिन जब इस तरह से लिखा हुआ हो तो हम क्या कहें, क्या समझें कि इन दोनों में से सबसे पहले कौन सा होगा? सबसे पहले वो होगा जो लेफ्ट की तरफ लिखा हुआ है, ठीक है ना, मतलब लेफ्ट टू राइट वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। तो यहाँ पे लेफ्ट में क्या है? मल्टीप्लिकेशन है, तो मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। 2 6 12 बनेगा, और उसके बाद 12 डिवाइड बाई 2 बनेगा, और ये 6 यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, ठीक है ना। देखते हैं कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारा बनता है या नहीं। क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। देख लेते हैं भाई। जी भाई, हमें 6 ही मिला है। और वैसे अगर आप देखते तो आपको वैसे भी 6 ही मिलना था, क्योंकि अगर ये भी होता ना तो 1 बच्चा और 1 एंड मल्टीप्लाई 6, 1 6 6 हो जाता, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर यहाँ पे आप देखो प्लस 9 करवाओ और यहाँ पे -2 करवाओ, ठीक है ना। अब अगर आप 9 - 2 करवाओगे आपको 7 मिलेगा, 7 प्लस 3 6 कराओगे तो 13 बनेगा। और अगर ये करवाओगे 6 प्लस 9 करवाओगे तो 15 बनेगा, 15 - 2 बनेगा तो 13 बनेगा। दोनों की तरफ से रिजल्ट सेम आ रहा है, लेकिन प्रेसिडेंस या एसोसिएटिविटी सबसे पहले कौन सी है? इसकी है, ठीक है ना। जो लेफ्ट की तरफ होगा वही सबसे पहले होगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ चुका है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑपरेटर, अच्छा डायरेक्ट ऊपर ही कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। एंड
एसोशिएटिविटी, ठीक है ना। ये हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका है कि एसोशिएटिविटी एयर प्रेसिडेंस से मतलब और मुराद क्या है, ठीक है ना। ओके, अब हम यहाँ पे समझते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, जो कि है टाइप कास्टिंग। जो कि क्या है, टाइप कास्टिंग है। देखो कैसा है। अच्छा ऐसे नहीं लिखते हम, यहाँ पे थोड़ा इसको गुल वुल देते हैं, गुल नहीं, फूल फूल। टाइप कास्टिंग क्या देंगे, टाइप कास्टिंग। सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि टाइप कास्टिंग होता क्या है। टाइप कास्टिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी डेटा का जो किसी भी वेरिएबल का जो डेटा टाइप होता है ना उसका चेंज करना, या किसी भी वेरिएबल के अंदर जो डेटा होती है उसका टाइप चेंज करना, उसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। अब ये दो तरह की होती है, एक होती है इम्प्लिसिट और दूसरी होती है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट ही होती है, हाँ ठीक है ना। इम्प्लिसिट वो होती है जो ऑटोमेटिकली सी का कंपाइलर करता है, जो ऑटोमेटिकली कर लेता है। ऑटोमेटिकली मतलब कैसे, इम्प्लिसिट को समझ लेते हैं, ठीक है ना। कौन सी समझ रहे हैं हम, इम्प्लिसिट को समझते हैं। अब मैंने आपको वेरिएबल्स और डेटा टाइप के कॉन्सेप्ट को पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम इंट a इज इक्वल टू 5 करते हैं, एंड उसके बाद अगर इंट नहीं फ्लोट, ठीक है ना, फ्लोट 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 b इज इक्वल टू 2 करते हैं, ठीक है ना। एंड उसके बाद अब अगर हम यहाँ पे, ठीक है ना, a डिवाइड बाय क्या करवाएं, बल्कि मतलब a डिवाइड बाई b करवाएं, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आना चाहिए ना वो इंट में आना चाहिए या फ्लोट में आना चाहिए। फ्लोट में आएगा क्योंकि इम्प्लिसिट में ये ऑटोमेटिकली कर लेता है, मतलब ऑटोमेटिकली फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। देखो कैसे, इसको करके देखते हैं। इसको रन करवाओ, रन करवाने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 2.5 आ रहा है। देखो 2.5 का मतलब क्या, ये डेसिमल नंबर है, और डेसिमल कहाँ पे आता है, फ्लोट में आता है। अब अगर ये इंटीजर में आता तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 मिलता। तो मतलब बाय डिफॉल्ट जो हमारी टाइप कास्टिंग होती है उसे क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। इसमें मतलब जो रिजल्ट का हमारा टाइप बना है वो कौन सा बना है, फ्लोट बना है, जबकि हमने ए का अलग दिया था और बी का अलग दिया था। तो मतलब ओवरऑल जो इसने बनाया वो क्या बनाया, फ्लोट बनाया। मतलब इसका टाइप चेंज कर दिया। कैसे किया, ये इम्प्लिसिटली हुआ, और ये कौन करता है, कंपाइलर खुद करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सप्लिसिट। क्या पढ़ते हैं, एक्सप्लिसिट। चलो इसको भी कमेंट आउट कर लो भाई, जितना भी मैंने कोड लिखा है उसको हम, अच्छा इसको थोड़े फूल दे दो। कौन से फूल, एस्टेक्स वाले, ठीक है ना, ताकि ये थोड़ा खुश हो जाए बेचारा। चलो इसको भी हम फूल दे देते हैं। एंड उसके बाद एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट, ओके। अच्छा उसके बाद इसको भी आप कह दो टाइप कास्टिंग, ठीक है ना, और इसको भी आप कह दो टाइप कास्टिंग। क्लियर है, यहाँ तक बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब एक्सप्लिसिट, मुझे लग रहा है कि मैं स्पेलिंग में भंड मार रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन चलो खैर है। एक्सप्लिसिट, हाँ सही है। अच्छा अब एक्सप्लिसिट में क्या होता है कि हम ज़बरदस्ती उसका टाइप चेंज करते हैं। क्या करते हैं, ज़बरदस्ती उसका टाइप चेंज करते हैं। देखो कैसा, इंट a इज इक्वल टू 3.14, पाई वाली वैल्यू रख लेते हैं, और पाई को यहाँ पे पाई ही करते हैं, पाई ही करते हैं, ठीक है ना। ओके, अब अगर मैं इस पाई वाली वैल्यू को मैं प्रिंट करवाऊँ तो क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपके दिमाग में आ रहा है, आप क्या समझ रहे हो कि यहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए, 3.14 मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने जो डेटा टाइप दिया है वो क्या दिया है, वो दिया है इंटीजर। और इंटीजर इतना मतलब इतना ज़िद्दी है, वो कहता है वो कहता है कि भाई मैं ये जो डेसिमल वाला पार्ट है ना ये नहीं रखूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट रखूँगा। तो यहाँ पे जो आपको ये रिजल्ट देगा ना, समझने वाले समझ गए मैं क्या कहने वाला था, ठीक है ना। यहाँ पे ये 3 है, क्यों, क्योंकि इसका काम ही होता है इंटीजर वाली वैल्यूज़ को स्टोर करके रखना, डेसिमल वाली वैल्यूज़ वो इग्नोर कर देता है। लेकिन हमें चाहिए, हमें डेसिमल वाला पार्ट चाहिए, ठीक है ना। तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बल्कि फ्लोट दे देंगे। मतलब ये जो पाए है ना इसका टाइप चेंज कर देंगे फ्लोट में। और इस तरह से जब आप टाइप चेंज करते हो ना इसे टाइप कास्टिंग कहता है, ठीक है। इसको अब रन करवाओ, और अब आपको एक्सपेक्टेड 3.14 नहीं मिल रहा है। चलो ठीक है ना, इसको हम क्या कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे पाए कर लो, और यहाँ पे आप क्या कर लो, 3 कर लो।
ठीक है, अब हम करके देखते हैं इसको। आप अच्छा यहाँ पे आप करो 3.14, ठीक है, और यहाँ पे अब वो क्यों नहीं हुआ है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अभी हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट अगर हम यहाँ तक देखें तो हमें 3.14 मिलना चाहिए, लेकिन जब हम इस तरह से कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 मिलेगा। देखो कैसा, ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 3 मिल रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई है कि ये क्या हुआ है, ये हमारी वैल्यू का जो टाइप है वो चेंज हो चुका है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब ये हम करते क्यों हैं, ये हम करते हैं नॉर्मली जब हमारे पास किसी भी किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक डिवीजन। अब डिवीजन में एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है, या तो वो इंटीजर भी आ सकती है या तो वो डेसिमल वाली वैल्यू भी आ सकती है। देखो कैसा, इसको हटाओ, इंट a इज इक्वल टू 5, ठीक है, एंड उसके बाद इंट b इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करवाएंगे कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, a डिवाइड बाई b, क्या करवाएंगे, a डिवाइड बाई b करवाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट हमारा आना चाहिए 2.2, ऐसे ना 2.5, हाँ 2.5 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं हमें 2.5 मिलता है या नहीं, ठीक है ना। 2.5 नहीं मिल रहा, 2.5 नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारे पास जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनका टाइप क्या है, इंटीजर है, तो बाय डिफ़ॉल्ट भी हमें यहाँ पे जो रिजल्ट मिल रहा है वो इंटीजर में ही मिल रहा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका टाइप चेंज कर देंगे, इसको कर देंगे फ्लोट, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, अब हमें 2.5 निकाल के दे देगा, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। देखो यही बात समझ में, मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर बन रहा था ना, अब वो फ्लोट बन रहा है, और फ्लोट के अंदर डेसिमल वैल्यूज़ आ जाती हैं। सो आई होप के आपको तीनों टॉपिक समझ में आ चुके हैं। क्या होता है रेफरेंस वेरिएबल, क्या होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड ऑपरेटर एसोसिएटिविटी, एंड उसके बाद क्या होती है टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है, एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है, ठीक है ना। ये सारे टॉपिक आई होप कि आपको समझ में आ चुके हैं।